स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं इस वीडियो को क्यों लेकर के आया हूँ। क्या ऐसी बात हो गई जो हम अपनी बातों को रखने के लिए विवश हो गए यहाँ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं छात्रों के उज्जवल भविष्य की। और हम अपने छात्रों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो अपना कैरियर अच्छा से अच्छा बनाए, अपने भविष्य में एक अच्छा कैरियर का विकल्प चुने और वो अपने कैरियर के चुने हुए विकल्प पे पूरी तरह से तैयारी करें और अपने जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, आप उसको पाने के लिए पूरी तरह से, पूरी लगन के साथ उसमें लग जाएं। तभी आपका जो एम है, आपका जो गोल है, आप जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कामयाब हो पाएंगे। ये तो बिल्कुल सत्य है कि बिना मेहनत का, बिना परिश्रम का आप कुछ भी नहीं पा सकते। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखना चाहता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। इस सेशन के जो स्टूडेंट इस बार जो 10th एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो 23-25 के स्टूडेंट होंगे, और इस बार जो 12 में स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए, कि जब आप कोचिंग संस्थानों का चुनाव करते हैं कि आप किस तरह के कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, आपका क्या सोच रहता है वहाँ पे। आप जब जिस कोचिंग में पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पे अपना नामांकन कराते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो आप उन कोचिंग के किन किन चीज़ों पर गौर करते हैं, क्या देखते हैं उन कोचिंग में। तो इन सारी चीज़ों पे विचार करना अति आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए जब अपने एक कोचिंग का चुनाव करते हैं। और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। और हम एक छात्र की बात करें, एक स्टूडेंट की बात करें, वो काफ़ी होनहार होते हैं। उनको आप जिस तरीके से, जिस सांचे में ढालना चाहेंगे वो ढल जाएंगे। लेकिन मैं बोलने से पहले ऐसे गुरुजनों से, ऐसे टीचर्स से मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप इस बात को निगेटिव ना लें। मैं जो कहने जा रहा हूँ, आप इन बातों को निगेटिव ना लें, मेरी बातों को पॉजिटिव के साथ लें। आप समझें मेरी बात को और समझने का कोशिश करें। जब आप मेरी बातों को समझेंगे, गौर करेंगे, तो आपको समझ में आएगी कि रियलिटी क्या है ना। वर्चुअलिटी और रियलिटी दोनों डिफरेंट होता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। रियलिटी क्या है? अब जब बच्चे 12 में जा रहे हैं, वो नए नए कोचिंग में जाएंगे पढ़ने के लिए, है ना, या जो जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वहाँ पे पढ़ेंगे। और जो इस बार 10th किए हैं वो नए नए कोचिंग देखेंगे, नए नए सर के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ झारखंड का एक जिला गोड्डा जिला से। तो मैं बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट का जो ब्रेन वॉश किया जाता है, इट मीन्स उसको जो दिखाया जाता है वो चश्मा, कि आप अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे इतना % रिजल्ट बनता है, यहाँ के लड़कों ने इतना % लाया, ये लाया, वो लाया। साथ ही साथ एक मॉडल सेट की कहानी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मॉडल सेट क्या है? मॉडल सेट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट एक मॉडल सेट एग्जाम से पहले प्रसारित करती है, निकालती है बच्चों को समझने के लिए। आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा कुछ इस तरह से होगा। ये काफ़ी हद तक आसानी होती है उन स्टूडेंटों के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। उनको पैटर्न पता होता है कि किस प्रकार से मॉडल सेट में दिए गए क्वेश्चन है और मेरे जो एग्ज़ाम आने वाले किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। बस इसका मकसद इतना सा रहता है मॉडल सेट का, आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझें, आप क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, इस पैटर्न को समझने के लिए दिया जाता है। लेकिन कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम जो होता है
तो मॉडल सेट से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट अगर मॉडल सेट को भी फॉलो करते हैं तो उससे कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में जो उनको मदद पहुंचाता है, हाँ हेल्प मिलता है उसको, और काफ़ी बच्चे खुश भी होते हैं ऐसे एग्ज़ाम दे करके। तो ये काफ़ी अच्छा है, बात है कि अगर इस तरह से एग्ज़ाम जाए कि स्टूडेंट का अच्छा एग्ज़ाम जाए, अच्छा मार्क्स वो लाए, अच्छा परसेंटेज लाए, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये हो जाती है कि कोचिंग संस्थान वाले, है ना, कोचिंग संस्थान वाले जब अपने नए स्टूडेंटों के सामने जब बातों को रखते हैं तो किस प्रकार से रखते हैं ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं, है ना। जब आप नए नए स्टूडेंट पहुंचते हैं तो वहाँ पे दिखाया जाता है वो चश्मा कि मेरा ये बताया गया सजेशन इस बार इतना लड़ गया, मैंने जिस जिस मॉडल सेट को पिछले 5 साल 10 साल को पढ़ने के लिए बोला था वो मेरा बताया हुआ इस बार क्वेश्चन आ गया, इस वजह से स्टूडेंटों का एग्जाम अच्छा गया। तो आने वाले स्टूडेंट जो आते हैं पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के लिए, है ना, सिलेबस का पूरा नॉलेज पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उन स्टूडेंटों के लिए एक डिस्ट्रैक्टिव टाइप का वर्ड हो जाता है, ये डिस्ट्रैक्ट करने वाला हो जाता है कि आखिर जब मॉडल सेट सर बता ही देंगे कितने वर्षों का मॉडल सेट को पढ़ना है, किस किस क्वेश्चन को पढ़ना है जो मेरे एग्जाम में आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट पूरे सिलेबस को फोकस नहीं करके उस वक्त का इंतजार करते हैं। वो वक्त होता है एग्जाम का आखिरी पल, एग्जाम के कुछ महीने, आखिरी महीने, एग्जाम से कुछ दिन पहले उस दिन का इंतजार करते हैं कि सर कोई सजेशन देंगे जिससे कि मेरा एग्जाम में आ जाएगा और हम आसानी से एग्जाम को पास कर जाएंगे, एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास कर जाएंगे। ऐसी बातें होती है जो ये काफ़ी एक स्टूडेंट के लिए सुखद बात नहीं कही जा सकती है। एक स्टूडेंट के लिए तो ये सुखद बात हो सकती है कि आप मेरे यहाँ पढ़ने आए हो, इस कोचिंग संस्थान में कंटेंट क्या दिया जाता है, सिलेबस को किस तरह से पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट क्या दिया जाता है। तो बात हमेशा होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे बात होती है सजेशन की कि मेरे कोचिंग संस्थान में ये इतना क्वेश्चन सजेशन दिया गया, वो सारा का सारा लड़ गया। तो मैं इन विचारों से नकारात्मकता नहीं रखता हूँ, नकारात्मक नहीं है हूँ, लेकिन मैं इन विचारों से थोड़ा सा अलग होकर बात करना चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट को जब भी मोटिवेट करें, बताएं उनको, तो हमेशा बोलें आप पहले पूरे सिलेबस को देखो, मेरे सिलेबस में क्या है और इस सिलेबस को किस प्रकार से यहाँ पे बताया जाएगा, इसमें कंटेंट कितना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बतानी चाहिए, ताकि स्टूडेंट चाहे वो जिस क्लास में, चाहे 11th के स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th का स्टूडेंट हो, वो इस चीज़ पे फोकस कर पाए कि मेरा एक्चुअल सिलेबस कितना है। वर्चुअल सिलेबस नहीं हम बात कर रहे हैं कि कुछ मेरा सजेशन रहा आप इसको पढ़ लोगे ये आ जाएगा, ये वर्चुअल टाइप का हो गया, ये रियल नहीं है। आप अगर इसको रियल समझ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने कैरियर को, जो आने वाले पल होंगे लाइफ के, अपने कैरियर को दांव पे लगा रहे हैं। और जिसने भी अपने कैरियर को दांव पे लगाया तो समझिए उसका कैरियर का क्या होना है, ये तो सबको पता है, ये सबको पता है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने कोचिंग संस्थानों का चुनाव करें, बिल्कुल अपने विवेक से करें, अपने बुद्धि से करें। लेकिन हाँ, एक सजेशन देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, आप छात्रगणों के लिए जो इस बार 10th का एग्जाम दे चुके हैं और जो इस बार 12 में जा रहे हैं, 12 की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो टीचर की इन बातों में ना आए। अगर कोई टीचर ऐसा बात करता है कि मैंने इस बार इतना क्वेश्चंस पढ़ने का वो सारा का सारा मेरा बताया हुआ आ गया, तो इन बातों में आप ना पढ़ें। आप सभी छात्रगणों से मेरा विनती है, कामना है कि आप इन तरह के बातों में, ऐसी बातों में, इस तरह के बातों में ना आए। ये आपके भविष्य के लिए खतरा हो सकता है, आपका भविष्य अंधकारमय की तरफ जा सकता है। तो काफ़ी हद तक मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मैं ऐसा वीडियो लेकर के आज क्यों आया, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई, जब मैंने सुना आज रामनवमी का दिन है, रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है,
और कल ही पिछले दिन एग्ज़ाम हुआ एक पेपर का जो काफ़ी वायरल हुआ। वो पेपर था केमिस्ट्री का, जिसमें से बहुत सारे गुरुजन सब यहाँ पे, मैं केमिस्ट्री का ही नहीं बात हर सब्जेक्ट की बोल रहा हूँ, जिस जिस सब्जेक्ट का बताए हुए सजेशन जिस जिस टीचर के पास पढ़े हुए स्टूडेंट थे, सब ने काफ़ी वाहवाही लूटी। बिल्कुल आपके बताए हुए क्वेश्चन अच्छा था कि आपने बताया, स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छा गया, बिल्कुल सही है, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। आपका तरीका अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन अपने स्टूडेंट को, आने वाले स्टूडेंट को, अपने छात्रगण को हमेशा, मेरी एक राय है, आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी होगी। उन आने वाले स्टूडेंटों के भविष्य के लिए, आपके कोचिंग संस्थानों के लिए अच्छी बातें होगी। मेरी एक राय है कि आप जो भी नए स्टूडेंट आपके और हमारे जो भी कोचिंग संस्थानों में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनको हमेशा से ये बताएं, आपका जो सिलेबस है, इसमें जो मेरे यहाँ कंटेंट दिया जाता है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। कंटेंट की हमेशा बात करें कि मैं जब पढ़ाऊंगा, चाहे जो भी टॉपिक हो जाए, मैं उसकी पूरी तरह से पढ़ाऊंगा, इसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी, कोई कमी नहीं की जाएगी, इसका फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पे। तो ये बात हमेशा होनी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए कि मेरा बताया हुआ सजेशन सारा का सारा लड़ गया, उसका बताया हुआ सजेशन सारा का सारा लड़ गया, मेरा दिया गया कुछ क्वेश्चंस वो सारा का सारा एग्जाम में आ गया। ये थोड़ी सी दुखद बात हो जाती है। और ऐसी बातें कह के स्टूडेंट को विचलित करना, स्टूडेंट को विचलित करना कि अगर आप यदि मेरे कोचिंग संस्थानों में पढ़ोगे तो आपका इतना परसेंट आएगा। बिल्कुल एक मेहनती स्टूडेंट होगा, पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, लेबोरियस स्टूडेंट होगा, उसका परसेंटेज आएगा, अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो स्टेट टॉपर होंगे, बिल्कुल आपके कोचिंग का भी नाम होगा, बिल्कुल इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन साथ ही साथ इन बातों से स्टूडेंट को ये बताना कि इस कोचिंग से पढ़ने से यहाँ पे जो भी सजेशन दिए जाते हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो फिर ये दुखद बात होती है। थोड़ा सा दुख होता है ऐसे कोचिंग संस्थानों की बातों को सुन के, ऐसे लोगों की बातों को सुन के, ऐसे गुरुजनों की बातों को सुन के। और तो और क्या, ऐसे टीचर्स जिनका सजेशन एग्जाम में बताया वो क्वेश्चन सारा का सारा आ जाए, उनको किंग बोल दिया जाता है, उनको किंग बोल दिया जाता है। बस ऐसा है नहीं। अगर हम बोलें फिजिक्स का, तो मैं भी एक टीचर हूँ टाइम सेवर फिजिक्स क्लासेस गोड्डा में, जो कि आपको पता होगा इसके बारे में। टाइम सेवर फिजिक्स क्लासेस गोड्डा, जहाँ पे फिजिक्स की क्लासेस होती है, तो यहाँ पे कभी भी कोई स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता इस क्लासेस में कि आप ये क्वेश्चन हम सजेस्ट कर रहे इसको ही पढ़ना और ये एग्जाम में आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं स्टूडेंट को बताया जाता है। क्यों? ये एक रिस्की फैक्टर हो जाता है और ऐसे करके स्टूडेंट के भविष्य को अंधकार में नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल आपने सही सुना कि ऐसे सजेशन दे करके कि स्टूडेंट पूरा सिलेबस को ना पढ़े, स्टूडेंट पूरा जो सिलेबस उस पर फोकस ना करके आपके एक दिए गए क्वेश्चन पे फोकस करने लगे और वो एग्जाम में ना आए। तो इस प्रकार से यदि आपका बताया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपकी वाहवाही कि मेरे गुरुजी ने ऐसा क्वेश्चन बताया, वो सारा का सारा आ गया, मैंने अच्छे से लिख लिया उसको, क्योंकि कुछ ही तो क्वेश्चन करने थे, उसको अच्छे से किया और जाके एग्जाम में अच्छे से लिखा। इन केस अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो वही गुरुजी, वही टीचर्स उस स्टूडेंट के नज़र में विलन बन जाते हैं, है ना, विलन बन जाते हैं। सर ने बोला था ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ना, वो सारा क्वेश्चन आया नहीं, अब वो सर उसके नज़र में खराब हो गए। लेकिन मेरी राय है, आप लोग से विनती है, आप लोग मेरी बातों को समझें। ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं किसी का बुराई करने आया हूँ, मैं किसी का बारे में गलत विचार रखता हूँ, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है इस बात से। लेकिन मेरा इतना सा आप लोगों से विनती है कि आप लोग समझें, स्टूडेंट के
छात्रों के भविष्य को समझें, उनका जो सिलेबस है उनको बताएं, आपका सिलेबस क्या है, आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, आप मेहनत कितना करना पड़ेगा, आप कितना पढ़ते हो और कितना मेहनत करना पड़ेगा, आपका वीक पोर्शन क्या है, आपको किन चीज़ों पे मेहनत करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं। जब आप इस प्रकार से अपने स्टूडेंटों के सामने बात करेंगे, जब इस प्रकार से अपने स्टूडेंटों को बताएंगे, वो मोटिवेट होंगे स्टूडेंट, है ना। क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। आपका ये मोटिवेशन उसको भले ही ना सजेस्ट किया हुआ क्वेश्चन ना आए, आपका ये मोटिवेशन स्टूडेंट को भले परसेंटेज कम आए, 80 ना आके 75 भी आए, लेकिन वो 75% ही उसको एक ऊंचे मुकाम तक ले जा सकता है, ऊंचे ओहदे तक ले जा सकता है, और उनको एक उज्जवल कैरियर बोलते हैं ना, एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है, और वो कुछ अच्छा कर सकता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए। तो मैं इन्हीं सब बातों से अपनी बातों को अब ख़त्म करना चाहता हूँ, और मैं फिर एक बार विनती करना चाहता हूँ तमाम कोचिंग संस्थानों से, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचरों से, कि आप जब भी स्टूडेंट को बताएं तो हमेशा पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में बताएं। और उनसे पहला सवाल ये होना चाहिए स्टूडेंट से, क्या आप पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे कितनी पढ़ाई करना है? पहले उसको मेंटली प्रिपेयर करें, है ना। क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं, बोले तो हम एक बार बोल ही चुके हैं पहले कि स्टूडेंट जो होते हैं, आप जिस तरह से उनको चलाना चाहेंगे, आप अच्छी बातों को रख जैसे आप बोलेंगे वो आपका फॉलो करेंगे। जब कोई एक छात्र, जब कोई स्टूडेंट जब किसी टीचर के पास आता है, जब किसी टीचर के पास पढ़ने लगता है, जब नामांकन लेता है, उन टीचर से सारी की सारी उम्मीदें रहती है स्टूडेंट को, और हर उम्मीदों पे टीचर को खरा उतरना चाहिए, ये मेरी राय है। आप सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ाएं, हाँ, सिलेबस को अच्छा कॉन्सेप्ट दें, सिलेबस का आप जिस टॉपिक को लो उसका अच्छा कॉन्सेप्ट दें, और ऐसी बात ना करें ताकि स्टूडेंट ये इस इंतज़ार में अपना साल भर गंवा दे, अपने सिलेबस का 10 महीना गंवा दे, अपने एग्ज़ाम के लिए जो 12 महीने मिलते हैं, 10 महीने मिलते हैं, उसका ज़्यादातर महीना इसमें गंवा दे कि आखिर में सर सजेशन देंगे और वो सजेशन मेरे एग्ज़ाम में लड़ जाएंगे, उससे क्या होगा, मेरा एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा। वो कभी भी ऐसे स्टूडेंट उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगे, सिलेबस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और जब पूरी तरह से सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे तो उनसे फ्यूचर में कुछ अच्छी उम्मीद करना मुश्किल हो सकता है उनके लिए और उनके कैरियर के लिए। तो आई होप छात्रगण सभी मेरी बातों को समझ रहे होंगे, स्टूडेंट सभी मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरा नाम फसीह अहमद, मैं टाइम सेवर फिजिक्स क्लासेस गोड्डा का एक फिजिक्स टीचर, मेरी फिजिक्स की क्लासेस होती है यहाँ पे गोड्डा में। आप समझें इस चीज़ को, मेरी बातों को, और उसको फॉलो करें अगर मेरी बात अच्छी लगे। और मैं उन तमाम गुरुजनों से क्षमा करना चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगा। बुरी वाली कोई बात नहीं थी, मेरी एक राय थी कि ऐसे टीचरों से इन बातों को वायरल नहीं करें, इन बातों से वाहवाही नहीं लूटें, इन बातों को हवा में इतना न फैलाएं कि मेरे यहाँ से बताया गया सारा का सारा क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में आ गया। इन बातों को नहीं, आप बोले कि मेरे यहाँ जो पढ़ाया गया सिलेबस, मेरे यहाँ जो दिया गया कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट प्राप्त करके बच्चे एग्जाम में अच्छा कर रहे हैं, ऐसे आप बात करें हमेशा। आप गुरुजन इस बात को समझते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप हमेशा इन बातों को क्या बताएं कि मेरे यहाँ सिलेबस को पूरा किया गया इतने समय में, और एग्ज़ाम के लिए रिवीजन के लिए इतना टाइम मिला, और इस रिवीजन में बच्चों ने ऐसा परफॉर्म किया, इतना अच्छे से रिवीजन किया, इतना बच्चे ने कॉन्सेप्ट गेन किया, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाया गया कि बच्चों का अच्छा एग्ज़ाम गया। इन चीज़ों को बोले हमेशा। आप अपने कंटेंट के बारे में हमेशा बात करें, हाँ, आप क्या कंटेंट दे रहे हैं, ना कि आप सजेशन के बारे में बात करें कि मेरा बताया हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है, भगवान ने कृपा की आपके ऊपर, आपके अंदर ऐसी बातें डाली कि आपने जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया वो आ गया एग्जाम में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन बैसाखी के सहारे कब तक, इन लाठी के सहारे कब तक
एक स्टूडेंट का कैरियर चलेगा, एक स्टूडेंट का भविष्य दौड़ेगा, क्योंकि आखिर तो आना ही है उन जगहों पे जहाँ पे कोई सजेशन काम नहीं देगा। आपको पता होगा एसएससी का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, इवन जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, आपको लगता है क्या वहाँ पे आपका सजेशन काम करता है? नहीं करता है ना। तो फिर इन एकेडमिक में क्यों सजेशन, क्यों सजेशन, किस बात की? आप हमेशा प्रेरित कीजिए स्टूडेंट को कि पूरा सिलेबस पढ़े, अच्छे से पढ़े। आप हमेशा गाइड कीजिए उन स्टूडेंटों को कि वो सिलेबस को पूरी तरह से पढ़े और अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के एग्जाम देने जाए, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाए। सिलेबस में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, इवन ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, जो भी हो, कहीं से भी पूरे सिलेबस में क्वेश्चन आएगा, हम रेडी है, मेरा सिलेबस इतना स्ट्रांग है, मेरा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी है और अच्छा एग्जाम जाएगा, चाहे सिलेबस में कहीं से भी किसी भी चैप्टर से मेरा क्वेश्चन आए। ऐसी बातें होनी चाहिए हमेशा। और हम बात अगर स्टूडेंट की करें, स्टूडेंट एक ऊर्जावान चीज होता है, उसके अंदर एनर्जी भरा पड़ा हुआ रहता है, काफी एनर्जेटिक होता है, इस चीज को पता होगा। आप जैसे बोलिएगा वो अपने एनर्जी को उस तरह से उपयोग करेंगे, यूज करेंगे और अपना कैरियर को अच्छा बनाएंगे, जो देश के लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए भी अच्छा होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, बाय।